भाइयों, आप सबका भारत की भाषा में संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बड़े सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मेहरंग बलोच। अब तो मेहरंग बलोच का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है जब से उन्हें नॉमिनेट किया है नोबेल पुरस्कार के लिए। और ये बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी की अध्यक्ष हैं। बलूचिस्तान, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान का एक पार्ट है। 44% पाकिस्तान का पार्ट बलूचिस्तान है। और वहां पे जो घटनाएं हो रही हैं, जो एक तरीके से बोला जाए तो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जो आर्मी की नजर में, पाकिस्तान आर्मी की नजर में वो आतंकी घटनाएं हैं। लेकिन बलोचों की नगर में, बलोचों की नजर से वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है। फ्रीडम स्ट्रगल पाकिस्तान से नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल है उन आर्मी से, उन पाकिस्तान की फोर्सेस से जिन्होंने की बलोचों के करीब 20,000 लोगों को, 20,000 लोगों को दोस्तों बंधक बना लिया, या मार दिया, या गायब कर दिया, या डिसअपियर कर दिया। किसी को कुछ पता नहीं। तो मेहरंग बलोच तो केवल ये बोल रही हैं कि हमको ये बता दिया जाए कि जो 20,000 लोग हैं वो हैं कहां, उनका क्या हुआ। बलोच में बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो कि हाफ विडो हैं, वो ना दोबारा शादी कर सकती हैं और पहले हस्बैंड का पता नहीं, और 20-20 साल हो गए हैं। और फिर इसी के लिए जाफर एक्सप्रेस के बाद, जो कि वो भी बलूचिस्तान में हुआ था, उसके बाद पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी इनके अंडर में लेडीज और बच्चे मिलके कि भैया हमको बता दिया जाए कि हमारे जो प्रियजन हैं वो हैं कहां, मिसिंग पर्सन्स हैं कहां। तो आज पाकिस्तान की आर्मी ने उन पे गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई और मेहरंग बलोच को गिरफ्तार करके अननोन प्लेस में ले गई। पुलिस की वर्दी में आर्मी वाले आए थे ले जाने के लिए। और जो मिसिंग पर्सन है उसके साथ साथ जो एक बहुत ही बड़ा इशू था, वो इशू था कि पाकिस्तान की आर्मी ने 25 लाशें बलूचिस्तान में आके दफना दी। अब बलोच के लोग पूछ रहे हैं कि ये लाशें हैं किसकी, कौन है ये, इनका या तो आप डीएनए कराइए या इनका कोई आइडेंटिफिकेशन दीजिए। आप सडनली रात में आके, आपने वीडियोस देखे होंगे इसके काफी जो चल रहे हैं पूरे सोशल नेटवर्क में, जिसमें कि 25-30 कब्रें दिखाई गई हैं जो सडनली एक रात में ही पैदा हो गई। और अगर आप कहते हैं कि वो टेररिस्ट है तो आप बताइए कि वो कौन है, वो कौन लोग हैं। लेकिन बताने को छोड़ो, उन्होंने गोलियां चला दी, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी डेथ हुई। और दोस्तों, आपको पता है कि इनके जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज भुट्टी, बलूचिस्तान के, वो कुछ दिन पहले आईएसपीआर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और वो बोल रहे थे कि मिसिंग पर्संस का तो कोई केस है ही नहीं, वो फोर्स्ड डिसअपीयरेंस नहीं है, वो सेल्फ डिसअपीयरेंस है। मतलब कुछ लोग डंकी लगा के बाहर चले गए, उनके बारे में पूछे जा रहे हैं। कुछ कत्ल हो गए, कुछ खुद ही मर गए। तो कहते हैं 10, 15, 20 आदमी जरूर हो सकते हैं जो कि फोर्स्ड डिसअपीयरेंस होंगे, लेकिन वो आर्मी ने नहीं किए। मतलब आर्मी को क्लीन चिट दे रहे हैं, आर्मी के आईएसपीआर के सामने बैठ के। ऐसे नेताओं को, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स को कौन ओके करेगा? क्या उनके अगेंस्ट में लोग खड़े नहीं होंगे? और मेहरंग बलोच, जिनका खुद की फैमिली में फादर को एक बार उठा के ले गए थे, फिर 2 साल के बाद आए, फिर अगले साल फिर उठा के ले गए और फिर उनकी डेड बॉडी मिली।
सेम केस इनके ब्रदर के साथ हुआ था 2021 में, उसको उठा के ले गए। तो ये तो भुगती हुई है, और ये डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। ये अपने लिए अब नहीं लड़ रही, ये उन लोगों के लिए लड़ रही हैं, बलोच लोगों के लिए लड़ रही हैं, जिनकी फैमिली के मेंबर्स, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी के पिताजी डिसअपियर हो गए हैं। ऐसी आर्मी को क्या कोई प्यार कर सकता है? कहते हैं ना, अपनी आर्मी से अब प्यार कीजिए, लगाव कीजिए। क्या बलूचिस्तान में कभी ऐसा हो सकता है दोस्तों? और ये जो नफरत के बीज जो बोए हैं पाकिस्तान आर्मी ने बलोचों के साथ, वो कभी ना कभी तो रंग लाएंगे ही। और ये जो शुरू हुआ है वो दुनिया में सबको पता है दोस्तों कि अकबर बुगटी को जिस तरीके से मारा गया था, उसके बाद से ये जो एजिटेशन शुरू हुआ है वो आज तक खत्म होने का नाम नहीं है। और इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उमरा कर रहे हैं सऊदी में। यहां पे आपका खुद का कंट्री जल रहा है, उसकी चिंता छोड़ के और आप सऊदी अरेबिया में बैठे हैं उमरा करने के लिए। मतलब आपको अपने देश से कोई न प्यार है न लगाव है। क्यों? क्योंकि आपके सब कुछ तो बाहर है। आपको जिस दिन निकाला जाएगा, जिस दिन आर्मी निकालेगी, उस दिन आपका तो खुद का घर है यूके में, आप वहां चले जाएंगे। रह जाएंगे कौन पाकिस्तान में? जो बाहर नहीं जा सकते हैं या जिनको देश से बहुत ज्यादा प्यार है, जैसे बलोच, वो भी छोड़ के जा रहे हैं हल्के हल्के। नवीना बलोच जो है वो उनकी एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहती हैं। अगर यही चलता रहा दोस्तों तो एक दिन बलूचिस्तान खुद अलग होगा पाकिस्तान से। और इसके लिए मैंने 10 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं कि ये 10 कारण हैं जिसके कारण हिंदुस्तान को बलूचिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, जैसे 71 में बांग्लादेश की थी। हां, वहां से हमको वो रेस्पॉन्स नहीं मिला जो कि हम चाह रहे थे, क्योंकि वो एहसान फरामोश कौम है। लेकिन बलोच और पठान ये एहसान फरामोश नहीं होते। आप बिल्कुल तुलना मत कीजिएगा इन जो बांग्लादेश के बंगाली हैं और जो बलोच हैं, इनका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या 10 कारण है जब इंडिया को हेल्प करनी चाहिए बलोच के लोगों की। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जब पूरा बलोचिस्तान खत्म हो जाएगा तब करोगे। इसलिए दोस्तों, उनकी हेल्प करना आज हिंदुस्तान का जिम्मेवारी है, और ये जिम्मेवारी हमको जरूर उठानी चाहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखते हैं आगे। ये जो बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसमें क्या इंडिया को डिस्क्रीटली हेल्प करना चाहिए? क्या इंडिया को मॉरल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए? और क्या इंडिया को इससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा? चलिए आज 10 पॉइंट्स में मैं ये आपको समझाता हूं कि इंडिया को ऐसा क्यों करना चाहिए। पहला पॉइंट, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का पार्ट था ही नहीं ऑफिशियली। 15 अगस्त 47 में बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस घोषित किया था, ये तो सबको पता है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ मर्ज करवा लिया। बलूचिस्तान के ये लोग
अब इसी बात को लेके अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर इंडिया ने बलूचिस्तान को फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट किया तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी दोस्तों। तो पहला पॉइंट यह है मेरा कि जब बलूचिस्तान बेसिकली और बलूचिस्तान के रहने वाले पाकिस्तान को अपना हिस्सा मानते ही नहीं है तो उनकी सपोर्ट करने में इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की फौज ये किराए के टड्डू हैं। यूएसएसआर पहले कितनी कंट्रीज से मिलके बना था, अब केवल रशिया रह गया पाकिस्तान के रीजन से। यूएस ने मतलब बिग पावर्स ने पाकिस्तान का यूज किया यूएसएसआर को तोड़ने के लिए। तो क्या कल ये जो बड़ी शक्तियां हैं और जब इंडिया 20 साल के बाद उस स्टेटस पे पहुंच जाएगा तो क्या उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान का दोबारा यूज कर सकती हैं? आज की डेट में आपको लगता है ये चीज डिफिकल्ट है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगले 20-25 सालों में ये सिचुएशन आ सकती है कि बड़ी शक्तियां पाकिस्तान को एक बार फिर मोहरा बनाएं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए नहीं होंगे उस वक्त। आज तो कुछ खा पी रहे हैं, आईएमएफ कुछ लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, तो आपका खाना चल रहा है। 20 साल के बाद आपके पास ये भी नहीं होगा। उसके बाद केवल आप जो बाहरी शक्तियां हैं उनके कहने पे काम करेंगे। और अगर भारत को कर्टेल करने के लिए, भारत को भी 4 भाग में बांटने के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर बड़ी शक्तियां लग जाएं तो पाकिस्तान उनका मोहरा बन सकता है दोस्तों। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। वो पॉइंट हमको आज ही खत्म करना है कि ये पॉसिबिलिटी ना हो। और ये पॉसिबिलिटी तब नहीं होगी जब पाकिस्तान की खुद अपनी इतनी बड़ी औकात नहीं होगी। अगर पाकिस्तान भी 4 भागों में टूट जाता है तो एक छोटा पाकिस्तान जिसकी फौज भी छोटी होगी वो इस काबिल नहीं होगी कि वो इंडिया से लड़ सके। और बलूचिस्तान जो अगर अलग बन जाता है तो उसके रहते पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक साथ वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इंडिया से एक साथ लड़ाई कर सके। तो ये लड़ाई भूल भी जाएगा।